अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सऊदी अरेबिया के रियाद सीज़न में कॉन्सर्ट्स के ज़रिए फहाशी, बेहयाई और इस सरजमीन की तौहीन का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं जो कि सऊदी अरेबिया जैसी मुक़द्दस सरजमीन से सुनने का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर मशहूर अमरीकी सिंगर जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ जो कि इल्यूमिनाती का लॉन्च करता हुआ एक बहुत बड़ा पपेट है और इसने लोगों को क्या शिरकिया कलमात पढ़ाए, ज़रा आप भी सुने। यानी खुदा भी गाना बजाने वाला है, अस्तगफिरुल्लाह। और अफसोस का मकाम यह है कि दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान के लोग भी खास तौर पर इस कॉन्सर्ट में शामिल हुए जिसकी टिकट 25,000 से लेकर 30,000 तक रखी गई थी, मगर कुछ ही टाइम के अंदर बिक गई और यहाँ पर 70,000 लोगों का मजमा मौजूद था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सरजमीन है, जहाँ पर आपने और आपके लाखों सहाबा ने दीन को फैलाने के लिए कुर्बानियाँ दी। इंसान की सबसे कीमती चीज़ यानी इसकी अपनी जान, जो कि दुनिया में इसको सबसे प्यारी होती है, वो भी दीन की खातिर सहाबा कराम ने कुर्बान कर दी। क्या इस दिन के लिए कि पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके इस सरजमीन पर गुनाह की दावत दी जाए। नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे को कंधों पर उठाकर और शराब के नशे में यहाँ पर डांस करें। इस सरजमीन पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट हों, सिनेमा खुल जाएं, हिजाब उतार कर फेंक दिया जाए, नाइट क्लब खुल जाएं और नीम बरना लिबास के अंदर घूमने वाले कपल साहिल समंदर पर यहाँ पर आकर अयाशी करें। मगर इन भटके हुए लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाने वाली तबलीगी जमात को बैन कर दिया जाए, जो पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी आज़ादी से घूम फिर कर तबलीग कर सकती है। मगर सऊदी अरेबिया में अब ऐसा करने वाले को दहशतगर्द करार देकर इसी गुनाह के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, यानी सज़ाए मौत। जबकि पिछले 2 साल से हज और उम्रा यहाँ पर बैन है, लेकिन दुनिया भर से लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके इस बेहयाई और बेशर्मी की यहाँ पर खुलेआम इजाज़त है। सऊदीया में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख को मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये ऑर्डर दिए गए कि जुम्मा के खुतबा के दौरान लोगों को बताया जाए और इन्हें भारतीय तबलीगी जमात से इस तरह से बदजन करवाया जाए कि इनके अकीदे एक अल्लाह की इबारत या तौहीद के खिलाफ हैं। ये फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी को फैलाने का इरादा रखते हैं, इसीलिए इन्हें बैन करवाया जाए ताकि ये इल्ज़ाम लगाकर लोगों के सख्त रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि तबलीगी जमात लोगों को सीधे रास्ते पर ना ले आए और इस सब गुनाह की मुखालफत ना करे। इसीलिए जुमा के खुतबा के बाद इस तबलीगी जमात के बारे में क्या कुछ कहा गया, आप इसकी वीडियो खुद देख सकते हैं। अहली सुन्नति फी दावा जमाअतुत तबलीग अलमुसम्मात बिजमाअतिल अहबाब जमाअतुन खुराफिय्यह बिदइय्यतुन यतहज़्ज़बु अफरादुहा अला हिज़्ब। जबकि दूसरी तरफ मौलाना सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और हज़रत जस्टिन बीबर इस्लाम की क्या खिदमत कर रहे हैं, ज़रा आप भी देख लें। सलमान खान के इस कॉन्सर्ट के अंदर 80,000 के करीब लोग मौजूद थे, जिसे खुद मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी और इसके हाथों की छाप को म्यूजियम के अंदर इस तरह से महफूज रखा गया जैसे इसने इस्लाम की वो खिदमत की है जो कि आज तक कोई आलिम दीन या कोई अल्लाह का बंदा कर ना सका हो। अब आप सोचें कि इन सब उलमा सू की ज़बानें क्यों खामोश हैं जो कि अपने आका से नमक हलाली करने के अंदर मसरूफ़ हैं। तारीख में पहले भी ऐसा होता आया है। सऊदी अरेबिया मुस्लिम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है, हत्ता कि इसकी पॉलिसीज़ का पूरी इस्लामी दुनिया और मुसलमानों पर भी असर होता है। जिस यूरोप और अमेरिका के अंदर गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर पहले ही इस्लाम का खौफ यानी इस्लामोफोबिया और नफरत मौजूद हो कि सब के सब मुसलमान दहशतगर्द हैं, इस सूरत हाल के अंदर तबलीगी जमात को दहशतगर्दी फैलाने का जिम्मेदार ठहरा कर यूँ बैन कर देना पूरी दुनिया के अंदर क्या तासुर देगा, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई गैर मुस्लिम भी मुसलमानों का इमेज इस तरह से ख़राब ना कर सकता। क्या इस दिन के लिए सल्तनत उस्मानिया से इजाज़े मुक़द्दस को हासिल किया गया था कि यहूदियों के ये पपेट मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए अरब सरजमीन से इस्लाम का सफाया कर सकें, इनकी आने वाली नस्लों को सेकुलर बना सकें, जो कि वो कामयाबी से कर रहे हैं क्योंकि ये शख्स इस पर दिन रात मेहनत कर रहा है और अल्लाह का वादा है कि वो मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता, इसका अजर देता है, फिर चाहे वो काफिर ही क्यों ना करे। और हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? मज़म्मती बयान के लिए भी हमारे उलमा कराम की ज़बानें बंद हो चुकी हैं और इसीलिए इस्लाम में बादशाहत की बजाय खिलाफत का निज़ाम रखा गया था। इस कॉन्सर्ट में अरब की नौजवान लड़की हिजाब के साथ जब सिंगर को फूल पेश करती है तो बदले में वो क्या करता है, ज़रा आप भी देखें। जिसके बाद ये लड़की ऐसे खुशी मना रही है जैसे सबसे बड़ी कामयाबी ज़िंदगी की हासिल कर ली हो। काश इसे एहसास होता कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है। ये किस तरह का इस्लाम है जिसकी यहाँ पर तबलीग हो रही है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, मगर म्यूजिकल कॉन्सर्ट में ऊंची ऊंची आवाज़ों के अंदर गानों पर लोग यूं बेहंगम नाच रहे हैं।
جدہ میں فینکس نام کے ایک پرندے کا مجسمہ بھی لگایا گیا ہے جو کہ آگ کے اندر لپٹا ہوا ہے اور شیطان کو دکھانے کے لیے علامتی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اسے لگانے کا کیا مقصد ہے یہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اس سرزمین پر داخل ہو چکا ہے، اور وہ بھی کسی گلی محلے میں نہیں بلکہ عالمی طور پر، کیونکہ سعودی عربیہ ہی وہ واحد ملک ہے جس کی سرزمین کو تمام اسلامی دنیا مقدس مانتی ہے۔ اور کیا یہ سب ہونے کے بعد مسلمان کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے پائیں گے؟ کس منہ سے دے پائیں گے؟ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ یہ پورے کا پورا پلان ایک منصوبے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہودی لابی اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہے، کیونکہ پہلے UAE کے اندر بدترین مغربی کلچر کو اپنایا گیا اور اب سعودیہ کی باری ہے۔ اس کی اسلامی شناخت کو مٹا کر یہاں پر مغربی کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، جس کے نیوم سٹی کے اندر یہودی براہ راست انویسٹمنٹ کر کے سرزمین پر اپنے قدم جما چکے ہیں، اپنی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ پر پردے کے پیچھے رہ کر قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا جائے تو پوری امت مسلمہ ان کے قبضے میں ہوگی، اور پھر یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، جس کے بعد ایک خطرناک ترین جنگ ہوگی جسے جنگ ہرمجدون کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے، صرف ایک زندہ بچے گا۔ حق اور باطل واضح طور پر الگ الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آئے گا دجال، جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ سعودی عربیہ کے ہر شہر اور پوری دنیا کے اندر اپنے فتنے کو عام کر سکے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے اس کا پہرا دینے کے لیے ان شہروں کے دروازوں پر موجود ہوں گے۔ اس کے بعد بازی پلٹے گی اور امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اس گریٹر اسرائیل کو کافروں کے لیے گریٹ قبرستان بنا دیں گے۔ یعنی آج جو کچھ بھی سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کی آزمائش کے لیے قیامت کی نشانی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، کیونکہ اس قوم کو وہ سب کچھ عطا کیا گیا جو کہ دنیا کے کسی اور مسلمان کو نصیب نہیں ہوا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تشریف لائے، قرآن پاک ان کی زبان میں نازل ہوا، اسلام کا مرکز بھی اس مقدس سرزمین کو بنایا گیا، مگر جب یہ قوم قرآن اور اس کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈالے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ آج کون سا وہ گناہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمان نہیں کر رہے؟ سود، رشوت خوری، ناانصافی، دین سے دوری اور شیطان کے بہکاوے میں آ جانا۔ اسی لیے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے قیامت سے پہلے حق و باطل کو ضرور الگ الگ کر دینا ہے، تاکہ مسلمان، کافر اور منافقین واضح طور پر پہچانے جا سکیں، اور اسی لیے یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے، بالکل ایسے ہی جیسے دن کو رات سے۔ اور اگر یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو تب تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اس کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔